दोस्तों, आज की मूवी एक ऐसे खतरनाक किलर की कहानी है जो अपनी बेटी की मौत के बाद अपना सारा काम छोड़कर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। लेकिन एक दिन वो देखता है कि कुछ लफंगे लड़के एक टीनेजर लड़की का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखकर किलर का खून खोल उठता है क्योंकि उसको उस लड़की में अपनी बेटी दिखाई दे रही थी। फिर वो किलर उस लड़की को बचाने के लिए उन लड़कों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उनमें से एक लड़का एक ड्रग डीलर का बेटा है। अब असली खेल तो तब शुरू होगा जब उस ड्रग डीलर को पता चलेगा कि उसका जान से प्यारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि किसी ने उसको जान से मार दिया। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हमें क्लीन नाम के आदमी को देखते हैं जो कि हर रात अपना गार्बेज ट्रक लेकर बाहर सड़कों पर जाता है। अलग अलग जगह पर जाकर वो लोगों का कचरा इकट्ठा करता है और उस कचरे में से अगर उसको कोई काम का सामान मिल जाता है तो वो उस सामान को अपने पास रख लेता है ताकि वो उससे कोई काम ले सके। इसी तरह क्लीन पूरी रात सड़कों पर पड़ा कचरा उठाता है और सुबह होने के बाद वापस गार्बेज ट्रक को अपने डीलर के पास रोक देता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। अब यही इसका हर रोज का रूटीन है। तभी एक दिन वो घर जाने से पहले ऐसी जगह पर जाता है जहां पर बहुत सारी कार्स को क्रश किया जाता है और वहां पर जाकर क्लीन एक कुत्ते को खाना देता है। इस कुत्ते को भी ये हर रोज खाना दिया करता था। अब इस चीज से एक बात तो साफ हो जाती है कि क्लीन एक बहुत ही अच्छा इंसान है क्योंकि वो कुत्ता क्लीन का पालतू नहीं है। लेकिन फिर भी क्लीन काम के बाद हर रोज उसको खाना देने के लिए आता है। फिर क्लीन अपने पास्ट को भुलाने के लिए एक सेशन में जाता है जहां पर उसके ही जैसे बहुत सारे लोग जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं इकट्ठा बैठकर बातें करते हैं और अपने अपने पास्ट के बारे में बताते हैं ताकि उनको अपने पास्ट को भुलाने में हेल्प मिले। लेकिन क्लीन का पास्ट उन सभी लोगों से बहुत ही अलग था। क्लीन के पास्ट में खून, मारका, ड्रग जैसे बहुत सारी चीजें थी जो कि एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। अब क्लीन इन सभी बातों को क्यों भुलाना चाहता है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर सेशन के बाद वो अपने घर पर आ जाता है। फिर क्लीन जल्दी से खाना बनाता है और एक टिफिन में पैक करके सीधा डायना नाम की एक टीनेजर लड़की के पास पहुंच जाता है। दरअसल डायना और उसकी दादी क्लीन की पड़ोसी है और उनकी क्लीन के साथ बहुत अच्छी बनती है और वो डायना को अपनी बेटी की तरह समझता है और आज वो उसी के लिए लंच बनाकर लाया था और डायना को भी क्लीन का ये रवैया बहुत पसंद आता है। तभी डायना क्लीन को अपना बनाया हुआ एक बैंड देती है जो कि उसने अपने पेरेंट्स के एक्सीडेंट से पहले उनके लिए बनाया था। लेकिन आज वो बैंड क्लीन को दे रही है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को नहीं दे पाई। अब क्लीन भी खुशी खुशी डायना से वो बैंड ले लेता है। लेकिन इतने में डायना की स्कूल बस आ जाती है, इसलिए क्लीन डायना को अपनी बस में जाने के लिए कहता है। डायना के जाने के बाद क्लीन एक पावन शॉप में जाता है क्योंकि क्लीन को गार्बेज में से जो कुछ भी काम का सामान मिलता था वो उस सामान को इसी पावन शॉप में बेचा करता था और इसके उसको अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। और आज भी क्लीन को उस कबाड़ के $45 मिलते हैं। फिर क्लीन पावन शॉप से सीधा एक औरत के पास जाता है और उसको कुछ पैसे देकर कुछ पेंट के डब्बे खरीद लेता है। फिर क्लीन अपने घर पर आकर उस पेंट से अपने घर को दोबारा से पेंट कर देता है। लेकिन रात को सोते वक्त उसको बहुत बुरा नाइटमेयर आता है जिसमें क्लीन अपनी बेटी को देखता है जो कि मरी हुई अवस्था में उसके हाथों में थी और ये सपना देखकर क्लीन की आंखें खुल जाती है। दरअसल कुछ वक्त पहले क्लीन की बेटी की मौत हो गई थी और उसके बाद आज तक क्लीन अपनी बेटी को भुला नहीं पाया था। अब क्योंकि वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है इसलिए वो अपनी बेटी की फोटो को लेकर बहुत रोता है। अगले सीन में हम माइकल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि इस समय एक जेल के बाहर खड़ा था। दरअसल माइकल का बेटा माइक आज जेल से रिहा होने वाला है और उसी को लेने के लिए माइकल जेल के बाहर खड़ा था। लेकिन जैसे ही माइक जेल से बाहर आता है तो वहां पर माइक के दोस्त भी आ जाते हैं और माइक अपने डैड के पास जाने की बजाय अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उनके साथ सिगरेट पीने लगता है। माइक अपने डैड को भी देख लेता है लेकिन फिर भी उनके पास नहीं जाता और अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। ये सब देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो इस वक्त माइक को कुछ भी नहीं कहता। दूसरी तरफ क्लीन अपनी शिफ्ट पर जाने से पहले अपने डीलर के पास जाता है लेकिन उसका डीलर आज उसको किसी दूसरे रूट पर जाकर कचरा उठाने के लिए कहता है। क्लीन भी ठीक ऐसा ही करता है और अपने नए रूट से कचरा उठाने के लिए चला जाता है। फिर जैसे ही क्लीन किसी जगह पर से कचरा उठा रहा था तो वो वहां पर माइकल और उसके आदमियों को देखता है जो अपने सामान को ट्रक में लोड कर रहे थे। फिर माइकल क्लीन को बहुत ही अजीब नजरों से देखता है लेकिन क्लीन का ध्यान सिर्फ अपने काम पर था इसलिए वो माइकल और उसके आदमियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और कचरा उठाकर वहां से चला जाता है। दरअसल माइकल एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर है और चाइना से मछलियों में ड्रग छुपाकर इंपोर्ट करवाता है और अपने टाउन में अच्छे खासे दाम पर बेच देता है। लेकिन आज जो माइकल ने चाइना से ड्रग मंगवाया था उसके अंदर सिर्फ 12 पैकेट ड्रग्स थे
जबकि आने चाहिए थे 17। ये देखकर माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन बेचारा कुछ कर नहीं पाता। तभी हम देखते हैं कि रात को जब क्लीन सो रहा था तो उसको दोबारा से अपनी बेटी के बुरे सपने आते हैं और हर रात की तरह क्लीन अपनी बेटी की फोटो लेकर बहुत रोता है। फिर नेक्स्ट डे जब क्लीन डायना के स्कूल के वक्त उसके पास जाता है तो देखता है कि डायना आज पैदल ही स्कूल जा रही है। ये देखकर क्लीन डायना से पूछ लेता है कि आखिर आज तुम पैदल क्यों जा रही हो। फिर डायना बताती है कि आज से हमारी इस गली में मेरी स्कूल बस आना बंद हो गई। और ये बात सुनकर क्लीन डायना को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और स्कूल छोड़कर आता है। फिर वापस घर आने के बाद वो अपने पास रखे हुए कबाड़ से डायना के लिए बाईसाइकिल बना देता है ताकि डायना स्कूल के लिए लेट ना हो पाए। और फिर जब नेक्स्ट डे क्लीन उस बाईसाइकिल को डायना के घर के बाहर रखने जाता है तो उसको ऐसा करते हुए डायना की दादी देख लेती है। डायना की दादी क्लीन को कहती है कि तुम डायना के डैड नहीं हो और फिर भी तुम उसके लिए इतना सब करते हो, क्या मैं जान सकती हूँ ऐसा क्यों? फिर क्लीन डायना की दादी को कहता है कि मैं अपने पाप धोने की कोशिश कर रहा हूँ। और इतना कहने के बाद क्लीन वहाँ से चला जाता है। फिर जाते जाते डायना की दादी उसको कहती है कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन क्लीन तो इस बात को साफ साफ नकार देता है क्योंकि क्लीन खुद को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझता था। दूसरी तरफ माइकल चीन से इंपोर्ट कराई हुई ड्रग्स अपने क्लाइंट को बेच देता है और काफी अच्छा मुनाफा भी कमा लेता है। तभी जब माइकल की नेक्स्ट डिलीवरी होती है, यानी कि चीनी लोग जब उसको ड्रग देने के लिए आते हैं, तो माइकल देखता है कि जिन मछलियों में वो लोग ड्रग्स लेकर आए हैं वो मछलियां बहुत ही सड़ गई थी और उनके अंदर से काफी सारे ड्रग्स के पैकेट भी गायब थे। ये देखकर माइकल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर पहले तो वो उन ड्रग्स सप्लाई करने वालों से बहुत ही अच्छे से बात करता है, लेकिन तभी वो अचानक से एक हथौड़ा लेकर एक आदमी पर हमला कर देता है और उसी हथौड़े से उस आदमी को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। उस समय वहाँ पर मौजूद माइक भी ये सब देख रहा था, लेकिन उसको अपने डैड की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने डैड से अंदर ही अंदर नफरत करने लगता है। फिर माइकल वहाँ से जाते वक्त माइक से उस लाश को उठाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रात को जब क्लीन वहाँ पर कचरा इकट्ठा करने के लिए आता है तो वो देखता है कि कचरे में बहुत सारा खून लगा हुआ है, लेकिन क्लीन कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए वो उस खून पर इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है और वो क्लीन को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन क्लीन माइकल से एक भी पैसा नहीं लेता और वहाँ से अपना गार्बेज ट्रक लेकर चला जाता है। फिर अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद जब क्लीन अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके इंजन को चेक करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। फिर क्लीन भी उनके पीछे पीछे एक गली में चला जाता है और देखता है कि वो गुंडे उस आदमी को पीट रहे हैं, लेकिन वो उन गुंडों को कुछ भी नहीं कहता, बस दूर खड़ा देखता रहता है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है और एक आयरन रोड से क्लीन के सिर पर हमला कर देता है, जिसके कारण क्लीन वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर जब क्लीन की आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है जिसका इलाज चल रहा था और आयरन रोड लगने की वजह से क्लीन के सिर पर काफी सारे टांके भी आए हुए थे। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां क्लीन की बेटी उसको ड्रग्स लेते हुए देख रही थी। फिर जब इस बात का क्लीन को पता चलता है तो क्लीन जल्दी से अपने पास वाले ड्रग्स के इंजेक्शन को छुपा लेता है ताकि उसकी बेटी को उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां डॉक्टर क्लीन को कहता है कि ये तो चमत्कार है कि तुम अपनी चोट से बच गए, लेकिन डॉक्टर इस बार वाली चोट की बात नहीं कर रहा था। दरअसल डॉक्टर ने क्लीन का इलाज करते वक्त देखा था कि उसके सिर में एक बार पहले भी काफी गहरी चोट आई हुई है, जो कि इतनी ज्यादा गहरी थी कि क्लीन उससे मर भी सकता था, लेकिन क्लीन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। फिर डॉक्टर क्लीन को कुछ पेन किलर्स देने की कोशिश करता है, लेकिन क्लीन उनको लेने से साफ साफ इनकार कर देता है और वहां से अपने घर चला जाता है। तभी रास्ते में वो देखता है कि काफी रात हो गई है और डायना अभी भी अपने घर के बाहर ही बैठी हुई है। तभी डायना क्लीन को बताती है कि मेरी दादी घर पर नहीं है और चाबी भी उन्हीं के पास है। फिर ये बात सुनने के बाद क्लीन डायना को डिनर करने के लिए अपने घर पर ले जाता है और फिर दोनों एक साथ बैठकर डिनर करते हैं। डिनर के बाद डायना क्लीन के घर को देखने लगती है। तभी डायना को क्लीन के घर पर एक बॉक्स मिलता है और फिर जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलने लगती है तो क्लीन वहां पर आकर उस बॉक्स को बंद कर देता है। अब ये सब देखकर डायना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और क्लीन के घर से भाग जाती है। दूसरी तरफ माइकल अपने घर में बैठकर डिनर करने के साथ साथ आइस हॉकी भी देख रहा था। उस वक्त वहां पर माइक भी मौजूद था। फिर माइकल माइक को बुलाने की
कोशिश करता है, लेकिन माइक अपने फोन में इतना ज्यादा बिजी था कि वो माइकल की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। फिर ये देखकर माइकल को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो माइक पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन माइक भी चुप नहीं रहता और वो अपने डैड को काफी बुरा भला सुना देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लीन जब डायना के घर के आगे से गुजर रहा था तो वो देखता है कि डायना कुछ लफंगे लड़कों के साथ खड़ी है जो दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उनको देखकर क्लीन डायना को अपने घर जाने के लिए कहता है, लेकिन डायना क्लीन को कहती है कि तुम मेरे डैड नहीं हो। और उसी वक्त वहाँ पर मौजूद एक लड़का भी क्लीन को गालियां देने लगता है। यह देखकर डायना वहाँ से चली जाती है और फिर क्लीन भी वहाँ से चला जाता है। जब वो अपना सामान शॉपकीपर को दे रहा था तो उसकी नजर कुछ चाकू पर पड़ती है जिनको देखकर उसको अपना पुराना समय याद आने लगता है। वो समय जब उसके पास काफी सारी गन्स हुआ करती थी और उन दिनों वो खुद को गैंगस्टर भी समझता था। फिर क्लीन हर रोज की तरह रिकवरी सेंटर में जाता है जहां उसको एक आदमी मिलता है जो कि काफी सारी गैंग्स के साथ काम कर चुका था, लेकिन फिलहाल उसने खुद को सभी गैंग से दूर कर लिया था। फिर सेशन खत्म होने के बाद वो आदमी क्लीन के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, लेकिन क्लीन उस आदमी के ज्यादा मुंह नहीं लगता और अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। फिर अपने घर जाते वक्त क्लीन एक बिल्डिंग के आगे डायना की बाइसाइकिल देखता है और ये बिल्डिंग उन्हीं लफंगों की थी जिसके साथ क्लीन ने डायना को पहले भी देखा था। तभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग के अंदर उन लड़कों ने डायना को काफी ज्यादा ड्रग्स दे दी थी जिसकी वजह से वो होश खो बैठती है। फिर वो लड़के डायना के साथ गलत काम करने लगते हैं, लेकिन एन मौके पर क्लीन वहां पर आ जाता है और एक एक करके उन लड़कों को मारना शुरू कर देता है और कुछ ही वक्त में क्लीन वहां पर मौजूद सभी लड़कों को मार मार कर नीचे गिरा देता है। अब इन लड़कों में से एक लड़का माइकल का बेटा माइक भी था, लेकिन क्लीन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर क्लीन डायना को बाहर लेकर आता है जहाँ पहले से ही डायना की दादी उसका इंतजार कर रही थी और फिर क्लीन डायना को उसकी दादी के पास भेज देता है। अब जल्दी ही माइकल को भी माइक की पिटाई के बारे में पता चल जाता है और फिर वो अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर उसकी पट्टियां करवा देता है। फिर वहां से जाते वक्त डॉक्टर माइकल को कहता है कि माइक का चेहरा पूरे तरीके से खराब हो गया है और वो अब कभी बोल भी नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हें माइक को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए ताकि उसका अच्छे से इलाज करवाया जा सके। लेकिन माइकल अपने फैमिली डॉक्टर को साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो चाहता था कि माइक ये सब भुगते। तभी थोड़ी देर बाद माइकल के पास एक पुलिस ऑफिसर फ्रैंक आता है और माइकल को एक वीडियो दिखाता है जिसके अंदर क्लीन उसके बेटे और माइकल के लड़कों को मार रहा था। दरअसल उस दिन वो लड़के डायना के साथ गलत काम करते वक्त एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां पर छुपा दिया था, जिसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर क्लीन आ गया और उस वीडियो में क्लीन की रिकॉर्डिंग हो गई और इस बात का क्लीन को भी बिल्कुल ही आइडिया नहीं था। तभी वीडियो देखते ही माइकल को याद आता है कि ये तो वही कचरा उठाने वाला आदमी है। अब फ्रैंक ने डायना और उसकी दादी के बारे में भी माइकल को बता दिया था, जिसके बाद माइकल फ्रैंक को कहता है कि पहले डायना और उसकी दादी को मौत के घाट उतार दो, लेकिन क्लीन को कुछ भी मत कहना, उसको जिंदा मेरे पास लेकर आना, मैं अपने हाथों से उसको मारना चाहता हूँ। दूसरी तरफ क्लीन को भी पता चल जाता है कि डायना और उसकी दादी को खतरा है, इसलिए वो उन दोनों को लेकर एक सेफ जगह पर चला जाता है। लेकिन तभी एक पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करने लगती है। क्लीन भी पुलिस की गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है और देखता है कि गाड़ी में बैठा हुआ पुलिस वाला किसी से बात कर रहा है। उस पुलिस वाले को किसी से बात करता हुआ देखकर क्लीन समझ जाता है कि ये पुलिस वाला भी माइकल का ही आदमी है, इसलिए क्लीन अपनी गाड़ी को भगा लेता है और पुलिस वाला भी तेजी से क्लीन की गाड़ी का पीछा करने लगता है। इस वक्त क्लीन की गाड़ी पुलिस की गाड़ी से काफी ज्यादा आगे थी, इसलिए क्लीन जल्दी से एक घर के पीछे अपनी गाड़ी ले जाकर खड़ी कर देता है। अब पुलिस वाले को पता ही नहीं चलता कि क्लीन अपनी गाड़ी लेकर कहां गया, इसलिए वो उनके पास से ही गुजर जाता है। फिर क्लीन डायना और उसकी दादी को कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलने के लिए एक नई गाड़ी चाहिए क्योंकि मेरी वाली गाड़ी ज्यादा तेज नहीं चल सकती। फिर वो तीनों एक बार के पास जाते हैं और डायना अपनी दादी के साथ वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर चली जाती है। तभी बार के बाहर क्लीन किसी और गाड़ी को बहुत ही चालाकी से अनलॉक कर लेता है और वो गाड़ी लेकर कैफे के पीछे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। तभी डायना और उसकी दादी जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि माइकल के गुंडे वहां पर भी आ गए हैं और उनको देखकर वो दोनों कैफे के स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है। फिर माइकल के गुंडे भी उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम में आ जाते हैं। उस समय कैफे के पीछे क्लीन काफी वक्त से डायना और उसकी दादी का इंतजार कर रहा था और जब वो नहीं आती तो वो समझ जाता है कि अंदर कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वो भी अपने हाथ में एक टूल लेकर अंदर चला जाता है। अंदर क्लीन का सामना माइकल के भेजे हुए गुंडों से हो जाता है और फिर उन सब में लड़ाई शुरू हो जाती है। क्लीन की फाइटिंग स्किल बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मौत के घाट उतार देता है और डायना और उसकी दादी को बचा लेता है।
अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी एक दिन जब क्लीन मारकाट करने के बाद घर आता है तो पैसे रखने के लिए जैसे ही अपनी ड्रॉअर खोलता है तो देखता है कि वहाँ से वो ड्रग वाला इंजेक्शन गायब है और ये देखकर क्लीन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाता है और देखता है कि उसकी बेटी ने वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन खुद को लगा लिया है और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत भी हो गई है। ये देखकर क्लीन अंदर से टूट जाता है और तभी से लेकर आज तक वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही समझता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ क्लीन डायना और उसकी दादी को एक सेफ जगह पर लेकर आया था। फिर क्लीन उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर वापस जाने का फैसला करता है। पर वो ऐसे ही भागता रहा तो एक ना एक दिन माइकल के गुंडे उसको पकड़ लेंगे, इसलिए क्लीन वापस अपने घर पर आ जाता है और अपने घर पर आते ही वो एक बॉक्स खोलता है जिसके अंदर उसने बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। फिर क्लीन उन पैसों को लेकर उसी पावन शॉप में जाता है जहाँ पर वो अक्सर जाया करता था और उस पावन शॉप वाले से एक गन की डिमांड करता है। अब क्लीन के गन मांगने पर पावन शॉप वाला आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी क्लीन को एक शॉर्ट गन दिखा देता है जो कि क्लीन को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। फिर क्लीन उस शॉटगन को लेकर अपने एक सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है जो कि उन कबाड़ में पड़ी हुई गाड़ियों के बीच में बना हुआ था। फिर वहां जाकर वो उस गन को खुद ही मॉडिफाई कर लेता है जो कि अब और भी ज्यादा खतरनाक हो गई थी। दूसरी तरफ फ्रैंक माइकल को बताता है कि हमारा पाला किसी गार्बेज मैन से नहीं पड़ा बल्कि एक ऐसे खतरनाक गुंडे से पड़ा है जिसके नाम से लोग डरा करते थे। और ये बात सुनकर माइकल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी माइकल के पास क्लीन का फोन आता है और क्लीन माइकल को कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए जल्दी ही तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। और ये बात सुनते ही माइकल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर माइकल अपनी सेफ्टी के लिए अपने घर के बाहर बहुत सारे लोगों को बुला लेता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वहाँ पर माइकल आता है तो वहाँ पर मौजूद सभी गुंडों को एक एक करके ठिकाने लगा देता है और अपना गार्बेज का ट्रक लेकर माइकल के घर की दीवार को तोड़ देता है। फिर जैसे ही दीवार को तोड़कर वो घर के अंदर जाता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसके कारण घर की सारी लाइट चली जाती है। अब माइकल की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका एक भी गुंडा अंधेरे में लड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया गया था, लेकिन क्लीन इस मामले में अच्छे से ट्रेंड था। फिर वो एक एक करके माइकल के सभी गुंडों को अपनी गन से उड़ाने लगता है, लेकिन तभी एक गोली क्लीन के कंधे को भी छू कर निकल जाती है, लेकिन वो घबराता नहीं, बस उन गुंडों के साथ लड़ता रहता है। फिर जैसे ही वो गुंडों को मारता हुआ घर के ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है, वहां पर उसका सामना फ्रैंक से हो जाता है, लेकिन क्लीन उसके मुंह में फ्लेयर गन चला देता है जिससे फ्रैंक के अंदर का पूरा शरीर जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर जब वो माइकल वाले कमरे के अंदर जाता है तो माइकल उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लीन खुद को बचाते हुए जमीन पर ही लेट जाता है और खुद की जान बचा लेता है। फिर माइकल क्लीन को मारने के लिए लगातार अंधेरे में शूट करता रहता है और जैसे ही माइकल की गन की गोलियां खत्म होती है, क्लीन मौका देखकर माइकल पर हमला कर देता है, लेकिन अब तक क्लीन काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, जिसके कारण उल्टा माइकल ही क्लीन को मारना शुरू कर देता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। तभी क्लीन को भ्रम होने लगते हैं और उसको अपनी बेटी दिखाई देने लगती है। अपनी बेटी को देखकर क्लीन में हिम्मत आ जाती है और फिर वो माइकल पर ही टूट पड़ता है। क्लीन जिस समय माइकल को मार रहा था तो वहाँ पर माइक आ जाता है। फिर माइकल अपने बेटे को देखकर बहुत हंसने लगता है क्योंकि उसको लग रहा था कि माइक क्लीन को मार डालेगा और उसकी जान बच जाएगी, लेकिन माइक ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। वो उल्टा अपने डैड को ही गोली मार देता है क्योंकि उसने माइक की लाइफ बर्बाद कर दी थी। फिर अपने बाप को मारने के बाद जब वो क्लीन को मारने लगता है तो ऐन मौके पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है, इसलिए माइक क्लीन को कुछ भी नहीं कहता बल्कि छोड़ देता है। अब क्लीन भी माइक को छोड़ देता है क्योंकि वो माइक के दर्द को समझ सकता था। अगले सीन में हम डायना को देखते हैं जो क्लीन की दी हुई बाईसाइकिल चला रही थी और इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अब डायना और उसकी दादी बिल्कुल सेफ है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।